हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो आपके लिए मूवी लेकर आए हैं बीटलजूस, जो बहुत ही मजेदार होने वाली है। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है एक न्यूज रिपोर्टर जो न्यूज में बता रही होती है कि बुरी आत्मा हर जगह होती है और उनके साथ एक कपल वहां पर बैठा होता है। तो उनसे पूछ रही होती है आपके घर में ऐसा क्या हुआ जिससे आप इतना डर गए। उसमें से एक औरत बोलती है मेरे साथ अजीब सी चीज होती है। तभी हमें टीवी में रिकॉर्डिंग हुए वीडियो दिखाई जाती है। जैसे वह किचन के अंदर जाती है, वहां की सारी चीज हिलने लगती है जिससे वह डरकर वीडियो बंद कर देती है। फिर औरत को वहां पर कोई दिखाई देता है जिससे वह डरने लगती है। न्यूज रिपोर्टर बोलते हैं लंच टाइम कर लेते हैं। तभी वह बाथरूम में जाकर कुछ दवाई लेने लगती है। उसे औरत का नाम होता है लेडिया। तभी उसके पीछे जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वह आकर बोलता है क्या हुआ डार्लिंग, उसका नाम होता है निक। तभी लेडिया कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं उसके पास एक मैसेज आता है जो उसकी मॉम का होता है। लेडिया वहां से चली जाती है अपनी मॉम के पास और पूछती है क्या हुआ। उसकी मॉम बोलती है तुम्हारे पापा हमसे बहुत दूर चले गए हैं। लेडिया क्या उन्होंने आपको तलाक दे दिया है? उसकी माँ बोलती है तुम कितनी बुरी हो, उनको एक शाख निगल गई है। लेडिया अफसोस करने लगती है। फिर हम एक भूत को देखते हैं जो सफाई कर रहा होता है। उसे एक बिजली का झटका लगता है जिससे वह दूर जाकर गिरता है। फिर हम कुछ बॉक्स गिरते हुए दिखते हैं। फिर हम एक लड़की को जिसके टुकड़े अलग अलग बॉक्स में होते हैं तो पास आकर जुड़ने लगते हैं। उसे औरत का नाम होता है तूत। फिर जब वह खड़ी हो जाती है फिर वह भूत बोलता है कि तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। तूत उसे जान से मार देती है। फिर हम एक लड़की देखते हैं जो अपने रूम में जा रही होती है, कुछ लड़कियों से परेशान करती है लेकिन वह सबको इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। उसे लड़की का नाम होता है मारिया। उसकी नानी बोलती है तुम्हारा नाना मर चुके हैं बेटा और तुम अपनी मॉम का फोन नहीं उठा रही। तभी वह अपने मॉम के पास आकर बैठ जाती है। ये सब कैसे हुआ? उसकी मॉम बोलती है वह समुद्र में गिर गई थे और उनको शार्क निगल गई। फिर उसकी मॉम बोलती है हम यहाँ से अपने पुराने घर में जाना होगा। फिर हम देखते हैं बीटलजूस को जो कि लेडिया की फोटो देख रहा होता है। तभी उसके पास बॉब आता है। बीटलजूस बोलता है तुम यहाँ पर, तुम्हें पता है बॉब मैं लेडिया के बिना ज्यादा दिन नहीं रह सकता, मुझे उसकी बहुत याद आती है। तभी उसको एक लेटर आता है। जब ऊपर जाता है तो भूतों पर नजर रखने वाला एक आदमी जिसका नाम फ्रैंक होता है बीटलजूस को एक पिक्चर दिखाता है और बोलता है तुमने इसे कभी देखा? बीटलजूस मैंने इसे कभी नहीं देखा। फिर वो उसे वहां पर ले जाता है जहां पर मौत हुई है। दीवार पर उसका नाम होता है फ्रैंक। बोलता है वह तुम्हें मारना चाहती है। बीटलजूस मुझे तो बहुत लोगों ने मारने की कोशिश की है लेकिन मरे हुए को कौन मार सकता है? फ्रैंक वह मार सकती है, वह आत्मा कलेक्ट कर रही है, मैं चाहता हूँ तुम अपना ध्यान रखो। फिर हम देखते हैं लेडिया और उसकी फैमिली अंतिम संस्कार पर आए हुए होते हैं। लेडिया देखी उसकी बेटी अलग बैठे है तो उसके पास जाकर बोलती है क्या हुआ बेटा? मारिया बोलती है एक साथ दो की मौत, पहले पापा चले गए अब नानू, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा और मुझे अपने स्कूल भी छोड़नी पड़ेगी। उसकी माँ बोलती है बेटा कभी कभी ऐसा होता है, हम जो चीज नहीं चाहते हैं वो हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं अपनी जिंदगी से हताश होकर हम कुछ ना करें। हमें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा और नई शुरुआत करनी होगी। फिर हम देखते हैं एक बंदा जिसकी गर्दन कटी हुई है, वो किसी कपड़े वाली शॉप पर आता है और बोलता है मैं तुमसे काम बोला था तुमने किया नहीं। तभी वह बोलता है तुम्हें बोला है नहीं, इंतजार करो। फिर उसे बाहर निकाल देता है। तभी वह बोलता है कौन है? जो कपड़े हटाकर देखते हैं तो हम देखते हैं वही चुड़ैल तूत उसे मार देती है और वहां से कपड़े चुराकर भाग जाती है। फिर हम देखते हैं बीटलजूस अपने दोस्त को तूत किस तरह से मिली। वह बता रहा होता है कि मैं कब्रों से लोगों के सामान चुराया करता था, एक दिन उसने मुझे देख ली और हम दोनों ने शादी कर ली। फिर एक दिन उसने मुझे शराब में जहर मिलाकर दे दिया, फिर मैं भी उसे मार दिया। फिर हम देखते हैं लेडिया पुराने घर में आ जाती है। निक मारिया से बोल रहा होता है अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। मारिया आप चाहते हैं कि मैं आपके पापा मानूं, ये कभी नहीं होगा। निक बार आकर लोगों के
सामने लेड्या को प्रपोज कर देता है, बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लेड्या उसे बहुत मना करने की कोशिश करती है लेकिन उसे हाँ बोलना पड़ता है। मारिया वहां से चली जाती है, सिटी देखने लगती है नाराज होकर। फिर उसका ध्यान चेंज होता है जिससे वह किसी घर के अंदर जाकर टकरा जाती है। फिर वह एक पेड़ के नीचे जाकर गिर जाती है। वहां पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है जेरमी। फिर वह दोनों बातें करने लगते हैं। मारिया बोलती है मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ जेरमी, अगर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता तो तुम मेरे पास आ सकती हो। फिर हम देखते हैं जिस कपड़े वाली दुकान पर दुकान मालिक की मौत होती है वहां पर पुलिस आ जाती है और बोलती एक और खून, अगर ऐसा होता रहा तो बहुत सारे खून हो जाएंगे, हमें जल्दी कुछ करना होगा। मारिया ऊपर स्टोर रूम में चली जाती है, वहां पर उसे पूरे सिटी का मॉडल रखा हुआ दिखाई देता है और उसे एक बॉक्स मिलता है तो वह बॉक्स खोलकर अपनी फोटो देखने लगते हैं जिसमें उसके मम्मी पापा होते हैं और वह बचपन में कैसी लग रही थी एल्बम में थी। तभी उसकी मॉम आ जाती है और बोलती है बेटा मुझे भी तुम्हारे पापा की बहुत याद आती है लेकिन क्या करें अब वो हमारे बीच में नहीं है। फिर उसे कुछ पेपर दिखाई देता है तो उसकी मॉम बोलती है बेटा तुमने नाम तो नहीं लिया ना इसका। मारिया क्या होगा मॉम, अगर इसका नाम हो तो उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है, कभी नाम मत लेना। फिर वह गुस्से से वहां से चली जाती हो। मारिया जेसन के घर चली जाती है और बातें करने लगती है कि मेरी मॉम पागलों की से हरकतें कर रही है। जेरमी बोलता है कोई नहीं, सबके पेरेंट्स ऐसे होते हैं लेकिन हमें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम पिज्जा खाओगी मारिया? हाँ मैं खाऊंगी। फिर हम देखते हैं निक लेडिया पास आकर बोलते हैं कल तुम्हारी शादी की ड्रेस आ जाएगी। लेडिया कुछ परेशान सी होती है तो निक पूछता है क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों। तभी लेडिया तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, बचपन में मुझे कुछ चीज दिखाई देती थी भूत वाली, फिर थोड़ी देर बाद वह मुझे देखनी बंद हो गई लेकिन वह मुझे वापस दिखाई देने लगी है, उसका नाम है बीटलजूस। तभी निक बोलता है ये तुम्हारी कल्पना है, तभी वह उसे बोलकर दिखाता है बीटलजूस। तभी वह उसकी दुनिया में पहुंच जाते हैं। लेडिया कुछ बोलने वाली होती है उससे पहले बीटलजूस उसका मुंह बंद कर देता है और उसके पेट में से एक बच्चा निकलता है जो सेम टू सेम बीटलजूस लग रहा होता है। निक बोलता है शायद ये सपना है। लेडिया वापस बोलती है घर घर। तभी वह घर में चली जाती है लेकिन बीटलजूस उसके लिए गाना गा रहा होता है। तभी हम नीचे देखते हैं उसकी मॉम सांपों को लेकर आती है, पास में मारिया होती है, ये जहरीले तो नहीं है ना, उसकी नानी बोलती है नहीं। तभी उसकी मॉम आती है और बोलती है अपना सामान पे करो हम यहाँ से जा रहे हैं। तभी उसकी मॉम बोलती क्या हुआ निक से, तुम शादी तोड़ रही हो क्या। लेडिया नहीं बीटलजूस फिर से आ गया है। तभी उसकी बेटी मारिया बोलती है मेरे दोस्त ने मुझे हेलोवीन पार्टी के लिए इनवाइट किया है तो क्या मैं जा सकती हूँ आज। तभी उसकी मॉम बोलती है ठीक है। फिर रात को वह सब जाते हैं, उसकी मॉम उसको दोस्त के घर छोड़कर वापस अपने घर आ जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है मैं तुम्हारा चर्च में इंतजार करूंगी। तब उसकी फ्रेंड बोलती है तुम ये घर क्यों भेज रही हो लेडिया, ये घर बहुत पुराना हो गया है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं और मैं सिटी में रहती हूँ ना। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है मैं चाहती हूँ बस वह भी पुराना भेज दे तो अच्छा है। लेडिया कौन सा घर की बात कर रहे हो तुम, 007 वहाँ पर तो मैं अपनी बेटी छोड़ के आई हो। फिर वह भागते हुए उसे घर में चली जाती है। उसे घर में हम देखते हैं उसके पापा का सर कटा हुआ है और उसकी मम्मी की आंख टूटी हुई है। जब वह रूम में जाती है मारिया जेरमी दोनों मौत की दुनिया में चले जाते हैं। लेडिया वह बुक लेकर अपने घर चली जाती है। बीटलजूस बुलाती है और बोलता हूँ मेरी बेटी को एक शैतान अपनी तुम्हारी दुनिया में ले गया है, उसे वापस कैसे लाएं। बीटलजूस तुम्हारी बेटी ने बड़ी बेवकूफी कर दिया है, उसने अपनी जान के बदले उसे लड़की को जान देने की बात की है। लेडिया मुझे अपनी बेटी को वापस लाना है, जल्दी चलो। तो फिर वह दोनों दुनिया में चले जाते हैं और अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं। मारिया जेरमी धन्यवाद, तुमने अपनी जान के बदले मुझे जिंदा करने का वादा किया है। मारिया मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा लेकिन यहाँ पर तो लिखा हुआ है। फिर उसे शैतान पकड़ के ले जाते हैं। तभी मारिया उसके पापा देखते हैं तो वो कहती है पापा मदद करो। फिर हम देखते हैं उसे ट्रेन के अंदर ले जाया जा रहा है। तभी वहाँ पर लेडिया आ जाती है और से ट्रेन
से बाहर ले जाती है तभी वह रेगिस्तान में गिर जाते हैं। रेगिस्तान में एक सांप दोनों को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसके पापा उन दोनों को बचा लेते हैं। फिर जैसे ही उसे लड़के को रोकने जाते हैं वो लड़का बोलता देर कर दी, लेकिन बीटलजूस बोलता है बेटा तुमने गलत लोगों से पंगा लिया है। फिर उसे आग में फेंक देते हैं। फिर उसके पापा उसे दुनिया में भेज देते हैं। वहां पर वह चर्च में जाते हैं। निक उनका इंतजार कर रहा होता है। तभी भी वहां पर बीटलजूस आकर बोलता है तुमने तो शादी का वादा मुझे किया था, और सारे मेहमानों को फोन में कैद कर देता है। फिर निक पर वह जादू करता है जिससे जिससे निक सारी बात सच बोलने लगता है। लेडिया उसे पंच मार के गिरा देती है। फिर देखी है वहां पर वह चुड़ैल भी आ जाती है और वहां पर पुलिस भी आ जाती है। वह सब गाना गा रहे होते हैं। तभी वह चुड़ैल बोलते हैं मैं तुम्हें जान से मार दूंगी बीटलजूस, तुम्हारे लिए मैंने यह है। फिर मारिया रेत के कीड़े को बुला लेती है जिससे चुड़ैल और निक को खा जाती है। बीटलजूस तुमने हमारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मारिया बोलती है तुम मेरी मॉम से शादी नहीं कर सकते क्योंकि वह जिंदा है तो मरे हुए, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। लेडिया मैं तुमसे शादी करूंगी जो मेरी मौत हो जाएगी। तब फिर वह गुब्बारा बनकर फूट जाता है। तभी पुलिस जाकर उसकी नानी को ले जाने लगती है। फिर तुम्हारी नानी मर चुकी है। फिर हम देखते हैं दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले मिलते हैं। फिर हम देखते हैं मारिया एक लड़का पसंद आता है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर जब बच्चे की डिलीवरी का वक्त आता है तो हम देखते हैं बीटलजूस जैसा लड़का उसे पैदा होता है और वह डॉक्टर को मार देता है। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।